हमारे लोग इनके पैर खींचते। अरे ऐसे मत करो, इन गद्दारों से जो हमारे नामों से बने जाते उनको तलवारों से काट दो इंसानों को। बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी इस अहीर रेजिमेंट के संगठितम संवदतम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपास्ते। राज अख्तर जैसे लोग हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करके चले जाएं तो कसम बंसी वाले की संविधान से सामंतवाद खत्म कर देंगे, ये भरोसा लेकर आप यहाँ आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। फिल्म के विरोध में हम भारी प्रदर्शन करेंगे। हम विरोध करेंगे। अगर पिक्चर का टाइटल नहीं बदला तो हम चाहते हैं 120 वीर अहीर पिक्चर होना चाहिए। अब सुशील भाई, आप जब भी बात कहते हैं तो नेताओं की बात, मैं इसलिए कहता हूँ कि आवाज़ वही उठाएंगे। देखो ये नेताओं से हम निमंत्रण जरूर भेजेंगे। आज हमारी कमेटी में भी ये फैसला होगा, नेताओं से निमंत्रण भेजेंगे और एक ज्ञापन भी भेजेंगे नेताओं के कि आप भी अपनी तरफ से इसका पूरा प्रयास करो रुकवाने का। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। 120 वीर अहीर के नाम से ही जो है फिल्म होनी चाहिए, ये बाकी इससे कम कुछ मंजूर नहीं। ये अब भी 120 योद्धाओं का नाम लिखा है, परंतु 120 अहीरों का नाम नहीं लिखा। अहीरों का नाम होना चाहिए, बलिदान इसका था। हजारों की तादाद में हरियाणा के कई जिलों से आए ये वीर अहीर समाज के तख्तोताज पर अपनी आन बान और शान के लिए महापंचायत कर रहे हैं। वीर अहीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो ऊपर निकम्मे बैठे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो हमारे सामने 1965 हमारे 73 के दिन हमारे साथ हमारे ताऊ चाचा सारे बैठे, मेरे बड़े भाई बैठे, इनके सामने लड़ाई हुई रेजांगला की और इनका नाम खत्म किया जा रहा है। भारत में नवंबर को रिलीज होने वाली 1962 के हिंदुस्तान चीन युद्ध की दास्तान को दर्शाने वाली फरहान अख्तर की निर्देशित फिल्म 120 वीर बहादुर का विरोध जोरों पर है। आपको बता दें कि इस फिल्म के नाम और कंटेंट को लेकर यादव समाज में उबाल है। मैं स्वतंत्र सरपंच सिकोपुर, और आज जो अहीर वीर 114 का बलिदान की शहादत में जो ये पिक्चर बनाई गई है उसके विरोध में आज हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके विरोध 21 सितंबर को एक भारा जन्म होगा। जैसे 23 मार्च 2022 को जैसे लाखों आदमी इकट्ठे हुए थे ना, उसी विरोध के अंदर ऐसा एक जुनून बनेगा यहाँ इलाके को, यहाँ बहुत भारी जुनून होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जैसे वीरों ने जैसे हमारी शहादत हमारे लोगों ने दी थी, आज उनका मान सम्मान के लिए दूर किया गया है। इस फिल्म के विरोध में हम भारी प्रदर्शन करेंगे। यहीं खेड़गी दौला अहीर रेजिमेंट। आप झज्जर से आए हो सर, इधर आ जाओ एक बार प्लीज। बाबा पीछे आ जाएंगे, नहीं इधर से लाइट आ रही है। कहाँ से आए हो बता दीजिए। मेरा नाम रावतार यादव, जिला झज्जर यादव सभा प्रधान जी। जो ये अहीरों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है, आज की नई बात नहीं है। ये तो एक छोटी गिनती के 120 आदमी, मात्र 120 आदमी, और 1965 की बातें हैं। हमारे सामने हमारे पिताजी, चाचा, ताऊ, भाई, हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद है, उनके टाइम में हुआ। उनके नाम खत्म के लिए क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री सभी को पता है, टोटल नेताओं को पता है। यानी कोरियावास में देख लो आप, राव तुलाराम का नाम आना था, जो कि हमारा जो शहीद उसके इलाके का शहीद राव तुलाराम, टोटल पे और अहीरों का वहाँ, लेकिन वहाँ बोला राव तुलाराम नाम नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए। तो हर जगह यादवों के साथ, अहीरों के साथ ये अहीर इतना बावड़ा कोन्या। अब जैन नहीं है वो उम्र रंग में आ गया, 26% उन्होंने बहुत दमा तक सब कहें तो देख ली। बाबा अच्छा दादा आप आ जाओ ना इधर, बाबा इधर आ जाओ। जबरदस्त सरपंच साहब जी। वेद प्रकाश जी परिचय एक बार दे दो सर। मैं सूबेदार वेद प्रकाश, रिटायर, गांव बासलम्बी। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये टाइटल चेंज करवाना है, किसी भी हालत से हो। ये जो टाइटल दिया है वीर बहादुर तो नेपाली हो सकता है, जापानी हो सकता है, लेकिन इसके लिए वीर अहीर का टाइटल आना ही चाहिए।
120 वीर अहीरों ने जो कुर्बानी करी है, वहाँ जो मेहनत करी है, पहले -40 डिग्री के अंदर पहले हथियार नहीं होते थे, बुल्ट एक्शन राइफल होती थी जो काक करी फायर करे, काक करी फायर करी, इतनी डाउन उसके अंदर बर्फ़ के अंदर वो काक भी नहीं होती है, लेकिन उन योद्धाओं ने वो करके दिखाया जो कोई कर ना सके। एक ने 20 को मारा, 117 शहीद हुए, 114 शहीद हुए, 114 ने 3000 आदमियों को, चाइना वालों को ढेर कर दिया और भगा दिया मार मार के। तो वे है वीर अहीर। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, भाई हमारा वीर अहीर टाइटल आना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीर अहीर। मैं हूँ, लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई में मैं हाजिर था और 99 की लड़ाई में हाजिर था। मैंने वो कर्म करे कि एक मैं एयर डिफेंस से था, नीचे से ग्राउंड से एयर को हिट करते थे। तो क्या है, मैंने 2 हवाई जहाज़ गिराए खुद ने, और मेरा नाम नहीं, क्यों मैं अहीर था ऐसे में, और मेरे से दूसरों का नाम दे दिया और उसमें उसको सूर्य चक्र मिल गया। और उस टाइम हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, थोड़ी उम्र में थे हम ऐसे में, जिससे कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। और ये जो ऊपर बैठे हैं उनने ये हमारे साथ अन्याय नहीं सहेंगे। सर इधर आ जाओ ना सर, एक बार परिचय दे दो सर। मैं जनरल सिंह यादव कलवाड़ी से। कलवाड़ी जिला नूह मेवात। अच्छा। तो केवल पंचायत ही होंगी, कुछ होगा भी? पूरा आंदोलन होगा और किसी भी तरह रिलीज ना होने दें फिल्म को। अच्छा। असल बात यह है कि हीरो की अनदेखी तो आज़ादी से पहले भी थी और 75 साल आज़ादी को हो गए, आज भी हीर जो है अपने मूल हकों से वंचित है। तो ये 120 हीर रही जो फिल्म बन रही है, नाम बदलवा के मानेंगे? बिल्कुल बदलवा के मानेंगे, और कोर्ट में भी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डल रही है, उसमें भी वहाँ से स्टे ले लेंगे। हिंदुस्तान जाग्या ही जब है, जब 62 का युद्ध हुआ, हमारे शहीद हुए। इस फिल्म को किसी भी कीमत पर प्रदर्शित नहीं होने देने का संकल्प लेते हुए महापंचायत में वक्ताओं ने सरकार को भी खरी सुना दी। जी, मैं लालचंद आर्य, गांव कलवाड़ी, तहसील तावड़ू। अच्छा और जी। मैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव। 1962 की लड़ाई में चाइना ऑपरेशन के अंदर मेरे मामा का लड़का सगा भाई मीर सिंह यादव वहां शहीद हुआ है, और उस कहानी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे नेतागणों के सामने भी लाते हैं। उस बपास गांव का रहने वाला था, शौचन जी सरपंच साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी प्रतिमा लगाने के लिए भी कई साल लग गए थे। तो ऐसे वीर बहादुरों को सरकार भी नहीं चाहती कि अहीरों का नाम ऊंचा उठे, क्योंकि आज की अगर मजिस्ट्रेट लॉबी में देखा जाए तो एक भी मजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा यादव। क्यों ऐसा? सरकार निकम्मी। जब आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने अहीरों का शोषण किया है, और वो देख लो, आपके नेता मंत्री नहीं पहुंचे। वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनको सत्ता का सुख चाहिए। सत्ता का सुख केवल उनको चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। केवल वोट मांगने के समय आपको दिखाई देंगे, बाकी कहीं अंधेरे में रहेंगे। महापंचायत में समाज को सड़कों पर उतारने और समाज के नेताओं को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया। देखिए, आज का कार्यक्रम था कि एक पंचायत बुलाई गई थी 120 बहादुर फिल्म को लेकर, जिसको लेकर फैसला हुआ कि 21 तारीख को 21 सितंबर को एक बार दोबारा से बड़ी पंचायत बुलाई गई है उसके विरोध में। कहाँ से लोग आए थे? आज आपने देखा होगा तमाम हरियाणा से, सब गाँवों से 1-2 लोग आए थे। हजारों ज्ञापन हमारे पास आए, जो हमने मुहिम चलाई थी कि गांव की पंचायत को से ज्ञापन लिख के आए कि अहीर रेजिमेंट के इस फिल्म के विरोध में हमारे हरियाणा की समस्त पंचायत है। अनेकों हजारों ज्ञापन हमारे पास आए आज। नेताओं को नहीं बुलाया था आप लोगों ने? देखिए, अभी हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। ये अपनी अहीर पंचायत हमने सब पंचायतों को निमंत्रण भेजा था और सब गांव की पंचायतों को बोला था कि 2-2, 5-5 लोग, सब लोग वहां पहुंचे, क्योंकि इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी थी जो आगे जाकर इसके लिए इस फिल्म को रुकवाने के लिए हमने पूरा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इसको। तो आज की पंचायत में क्या ऐसा नहीं हुआ कि किस तरीके को होगा? देखिए, पंचायत में आज की पंचायत इसलिए की गई थी कि कुछ निर्णय हो,
कुछ लोग आए, सब लोगों को पहले, क्योंकि मीटिंग हुई थी जिला स्तर पे दी गई थी, आज पंचायत है, क्योंकि जन जन तक ये चीज़ें हमें पहुंचानी भी है। और अब 21 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जिससे पूरे देश में आवाज़ आएगी। पंचायत प्रोटेस्ट कुछ लगा उसको बड़ा दल बल के। देखो मैं आपसे मैं बताता हूँ, पंचायत प्रोटेस्ट, आप एक समाज इकट्ठा होता है तो पंचायत भी बोल दी जाती है, प्रोटेस्ट देखो वो प्रोटेस्ट होगा। उस प्रोटेस्ट से जैसे अहीर रेजिमेंट की मांग यहाँ से पूरे देश के अंदर गई थी, उस प्रोटेस्ट से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बात जाएगी यादवों के अंदर कि इस फिल्म में हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस फिल्म का हम विरोध करेंगे जब तक इस फिल्म का नाम 120 वीर अहीर नहीं कर दिया जाता, हमारे एक एक शहीदों का किरदार नहीं दिखाया जाता, तब लग इस फिल्म को रिलीज नहीं होगा। उसमें भी नेताओं को बुलाएंगे आप लोग? देखिए आप सुशील भाई, आप जब भी बात कहते हैं तो नेताओं की बात, मैं इसलिए कहता हूँ कि आवाज़ वही उठाएंगे। देखो ये नेताओं से हम निमंत्रण जरूर भेजेंगे, आज हमारी कमेटी में भी ये फैसला होगा, नेताओं से निमंत्रण भेजेंगे और एक ज्ञापन भी भेजेंगे नेताओं के कि आप भी अपनी तरफ से इसका पूरा प्रयास करो रुकवाने का। वो उनकी मर्जी है, वो करे ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा रेजिमेंट में भी तो जब केवल हरियाणा या पूरे देश से यादव आएंगे? देखिए 21 को अभी मैंने क्या कुछ कम समय था हमारे पास, कम गाँव से लोग पहुँचा, 21 को सभी जगह से लोग आएंगे, सबको निमंत्रण देंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो भी सब जगह से लोगों को बुलाएंगे कि पूरे हर देश के हर कोने पर इसका विरोध होना अब स्टार्ट हो इस फिल्म को। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास फरवरी 2022 से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अब इस फिल्म ने धरना दे रहे यादव समाज को झकझोर कर रख दिया। यादव समाज ने आज 7 सितंबर को इस धरना स्थल पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन कर 21 तारीख को एक विशाल विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। ऐसे में देखना होगा कि यादव समाज का ये विरोध फिल्म में यादवों के बलिदान को कितना स्थान दिला पाता है।